ये हमारा दूसरा चैप्टर है, नाउन एंड केसेस। तो केस क्या होता है? तो केस जो होता है ना, वो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन जो है ना, वो अदर वर्ड से बताता है। किसी भी सेंटेंस में नाउन नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन वो अदर वर्ड से बताने का काम करता है, तो उसे हम केसेस कहते हैं। जैसे द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड द केस। मतलब एक सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन का जो अदर अदर वर्ड से जो रिलेशन होता है, उसी को दर्शाने के लिए केस का प्रयोग किया जाता है। तो अगर नाउन या प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो उसे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। अगर किसी को अगर बुलाने का अगर उससे उससे सूचना हो या बुलाने का अगर बोध हो, तो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे लिखेंगे मुकेश गो देयर, मुकेश गो देयर। तो यहाँ पर गो देयर हुआ ना, तो इससे क्या पता चल रहा है कि मुकेश को वहाँ भेजा भेजा जा रहा है। तो ये संबोधन वाला मतलब ये हो गया हमारा कौन सा, वोकेटिव केस हो गया। और पॉसेसिव केस होता है जो रिलेशन बताने बताने का काम करता है। जैसे लिखते हैं राम्स काऊ, तो राम्स काऊ क्या है, ये रिलेशन बताने का काम कर रहा है। तो ये जो होगा, ये जो अपोस्ट्रॉफी वाला होगा, ये हमारा क्या होगा, ये राम्स काऊ काऊ में कौन सा आएगा हमारा, तो ये पॉसेसिव या जेनेटिव केस होता है, संबंध कारक होता है। अब हम इन सब के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, राम लव्स सीता। तो राम यहाँ पर क्या है, नॉमिनेटिव केस में, सीता ऑब्जेक्टिव केस में है। सीता लव्स राम, सीता क्या है यहाँ पर, नॉमिनेटिव केस में हो गई, और राम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। अब हम इसके बारे में हम देखते हैं, पॉसेसिव केस के बारे में हम जानते हैं। तो पॉसेसिव केस पॉसेसन, अधिकार या ऑनरशिप, स्वामित्व बताता है। यह पॉसेसन या ऑनरशिप बताने का काम जो है वो अपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ दोनों के द्वारा किया जाता है। जो अधिकार अधिकार या ऑनरशिप बताने का काम क्या होता है, दो वर्ड्स होते हैं, एक तो अपोस्ट्रॉफी लगा के करते हैं और एक ऑफ लगा के करते हैं। अब हम इन सब के बारे में हम इस डिटेल से पढ़ते हैं। शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर्स प्लेज या द प्लेज ऑफ द शेक्सपियर लिख सकते हैं। दोनों में जो अपोस्ट्रॉफी एस है और यहाँ पर जो ऑफ है, ये क्या है, ये रिलेशन बताया जा रहा है कि शेक्सपियर और प्लेज का। लेकिन किंतु आप सभी जगहों पर अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं कर सकते, और जहाँ इसका प्रयोग नहीं होगा वहाँ इसका प्रयोग कर परीक्षा में प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे देखते हैं अ टेबल्स लेग दिया हुआ है, यहाँ पर गलत है, चूँकि हमें याद रखना है कि अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जनरली लिविंग में होता है। और लिविंग में वो भी जो जो बड़े मतलब ना, जैसे कि पूरे जो ह्यूमन बींग होंगे उनके साथ, और बड़े बड़े जो एनिमल होते हैं उन सब के साथ हम ना जनरली अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। और अदर जो भी बच गए ना, छोटे छोटे जीव हो गए या जो भी निर्जीव वाले जीव हो गए, लाइफलेस थिंग हो गए ना, उन सब के साथ हम यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन इसके कुछ ना इसके एक्सेप्शन भी आएंगे, जो जिसके बारे में हमें आगे इसमें पढ़ते चलना है। अब देखते हैं दूसरा, अब हम देखते हैं कि अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अब हम अपोस्ट्रॉफी एस के प्रयोग को देखते चलते हैं। मानव जाति मानव जाति या जानवर के साथ हम अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। मैंस लाइफ, राम्स वाइफ, डॉग्स कैनल। यहाँ देखिए, ये चूँकि डॉग्स प्लूरल बन गया है, तो जब प्लूरल बन जाएगा ना, डॉग्स लिखते हैं, तो इसमें सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। काउज टेल, यदि किसी निर्जीव पदार्थ का मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, अगर कोई निर्जीव पदार्थ है उससे हम क्या करते हैं ना, सजीव की तरह उसे प्रस्तुत करते हैं, उसे मानव की तरह प्रस्तुत करते हैं ना, तो वहाँ पर भी क्या होगा, अपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। जैसे डेट्स आइसी हैंड, डेट्स आइसी हैंड, मौत की ठंडी हाथ। तो ये क्या कर रहे हैं हम ना मौत को, मतलब डेड को हम क्या किए, पर्सोनिफाइड कर दिए, उसे हम मानव के रूप में ले आए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। फॉर्चून्स फेवरेट, समय बताने वाले शब्दों के साथ भी अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, और ये सब थोड़ा याद रखना होगा। जैसे ए मोमेंट्स डिले, ए बिक्स लीव, ए मंथ्स एब्सेंस। वजन बताने वाले शब्दों के साथ यदि इसके बाद वेट शब्द का प्रयोग हो, अगर वजन बताने वाले शब्द हो ना और वहाँ पर वेट शब्द का प्रयोग किया गया, तो अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे ए टन्स वेट, ए ग्राम्स वेट। मनी की इकाइयों के साथ यदि उसके बाद वैल्यू या वर्थ, ये शब्द होना चाहिए, वैल्यू या वर्थ उसके बाद लिखा हुआ रहे ना, तब अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे ए रुपीज़ वैल्यू, ए पाउंड्स वर्थ। स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ भी अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे रेजर्स एज हो गया,
नेडल्स पॉइंट हो गया, ए बोट्स लेंथ हो गया, इन सब के पहले हम क्या करेंगे, द का यूज सॉरी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। कुछ उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तु होते हैं, सम डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया, प्लानट हो गया, इन सब के साथ हम ना जनरली क्या करते हैं ना, अपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ सरफेस ग्रेविटी क्रिएचर एरिया, द सन्स रेज हेवेंस बिल, द हार्ट्स कंटेंट, द सोल्स डिलाइट या जर्नी, द माइंड्स आई, ये सब क्या है ना, ये इन सब जो ये सब क्या है ना, डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है। हेवनली जनरली जो हेवनली ऑब्जेक्ट होता है ना, उन सब के साथ हम लोग जनरली अपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में एक्सप्रेशन को छोटा रखने के ख्याल से भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द शिप्स, द ट्रेन्स, द प्लेन्स, द बोट्स, क्रू, अराइवल डिपार्चर का हम यूज करते हैं। मतलब द शिप्स अराइवल या डिपार्चर, द ट्रेन्स अराइवल या डिपार्चर, द प्लेन्स अराइवल या डिपार्चर, द बोट्स क्रू अराइवल या डिपार्चर। तो ये क्या होता है, एक्सप्रेशन को छोटा करने के लिए ना हम इसका यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी एस का। अपोस्ट्रोफी एस के प्रयोग से संबंधित कुछ खास बातें, इनसे कुछ खास बातें हम देखते हैं। खास बातें क्या है, दो लगातार नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या दो लगातार अगर नाउन है तो उस पर हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे राम्स वाइफ्स कैरियर, ये लिखना बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि बाद वाला जो नाउन रहेगा ना, उसके लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। क्या करेंगे, उसके लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है राम की पत्नी का कैरियर, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ना ऑफ का यूज कर लेंगे और इसके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, यहाँ लास्ट से शुरुआत करेंगे लिखना, तो हो जाएगा द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ। क्या हो जाएगा, द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ का प्रयोग करेंगे। आगे हम देखते हैं, किसी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। कोई अगर कंपाउंड नाउन है ना, तो उसके अंतिम शब्द पर यूज, कंपाउंड नाउन क्या होता है, जो दो या दो से अधिक नाउन से मिलकर जो बना हुआ रहता है ना, कंपाउंड नाउन होता है। कंपाउंड नाउन पर हमेशा याद रखना कि उसके लास्ट वाले नाउन के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे हीज सन इन लॉज अपॉइंटमेंट, यहाँ पर हम सन्स इन लॉ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि सन इन लॉ ये क्या है, कंपाउंड नाउन है, तो हम इसके लास्ट वाले नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये क्या है, ये कंपाउंड नाउन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडिया के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर्स। यदि किसी नाउन के साथ नाउन इन एपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन एपोजिशन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अगर कोई नाउन इन एपोजिशन का यूज किया गया है तो उस पर हम क्या करेंगे, ये अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। एपोजिशन क्या होता है, जिस नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए जो शब्द आता है ना, वो होता है अपोजिशन। जैसे राजीव माय फ्रेंड्स फादर, ये क्या है, राजीव, और इसके बाद में क्या एक्सप्लेन किया गया, माय फ्रेंड्स फादर, तो ये अपोजिशन हो गया, माय फ्रेंड्स फादर। तो इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। माय फ्रेंड्स राजीव्स फादर, माय फ्रेंड राजीव्स फादर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये दोनों जगह पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं, यदि दो नाउन्स क्लोजली रिलेटेड हो तो अंतिम नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अगर दो नाउन अगर पूरा क्लोजली रिलेटेड है ना, तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग क्या करेंगे, लास्ट वाले नाउन पर करेंगे। जैसे राम एंड सीताज सन्स, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, राम और सीता के पुत्र, मतलब राम और सीता इन दोनों के पुत्र। अगर हम जब अलग अलग करेंगे कि राम के पुत्र अलग हैं, सीता, यहाँ पर कहने का मतलब ये होगा राम और सीता के पुत्र जो है ना एक ही हैं, वो मतलब जितने हो, दो या तीन है तो वो उनका ही, उन दोनों का है। लेकिन जब हम करते हैं अलग अलग कर देते हैं कि राम के पुत्र अलग हैं और सीता के पुत्र अलग हैं, तब दोनों पर हमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा। जैसे राम्स एंड सीताज सन बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। यदि एनीबडी, समबडी आदि के बाद अगर एल्स का प्रयोग होना तो एल्स पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी एल्सेज। तो अगर हमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है तो कहाँ करेंगे, हम एल्स पर करेंगे। हम आगे देखते हैं,
इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जैसे आई फॉलो योर सजेशन एंड नो बडीज एल्स। ये गलत हो जाएगा क्योंकि एल्स जब लगा हुआ है तो अपोस्ट्रोफी एस कहाँ होगा, एल्स पर चला जाएगा, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आई फॉलो योर सजेशन एंड नो बडी एल्सेज। अब देखते हैं ईच अदर और वन एन अदर के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज़। ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन में अंतिम नाउन के साथ सामान्यतः अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है यदि वह नाउन कोई निश्चित व्यक्ति हो। मतलब ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का अगर कंस्ट्रक्शन है तो इसमें इस लास्ट वाले नाउन के बाद इस लास्ट वाले नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा अगर उसके बाद क्या हो, कोई डेफिनेट नाउन हो। मतलब इस स्ट्रक्चर के बाद अगर ये वाला जो नाउन है वो कोई डेफिनेट नाउन हो। जैसे अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, ए हाउस ऑफ राम्स। लेकिन अगर यहीं पर अगर ये बात क्या हो, अगर वो नाउन अगर डेफिनेट ना हो ना, तब हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर यूज करेंगे वहाँ पर हम यूज करेंगे ऑफ का। जैसे ए पिक्चर ऑफ राम लिखते हैं, राम की एक तस्वीर, ए पिक्चर ऑफ राम्स के तस्वीरों में से कोई एक। मतलब यहाँ पर इस बात को समझना क्या है कि अगर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होने का मतलब ये है कि ये कोई खास नाउन के बारे में बताया जा रहा है। जैसे अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, मतलब मेरे भाई का एक दोस्त, मतलब कोई ख़ास दोस्त के बारे में बताया जा रहा है। ए हाउस ऑफ राम्स, मतलब राम्स के बहुत सारे घर हैं लेकिन उस घर में से भी एक ख़ास घर के बारे में बताया जा रहा है। उसी तरह से जो मेरे भाई का एक दोस्त, मतलब मेरे भाई को बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से किसी एक के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन जब एक ही के बारे में बताया जाए, जैसे लिखते हैं ए पिक्चर ऑफ राम की एक तस्वीर, मतलब बहुत सारी तस्वीरें नहीं हैं, बस एक ही तस्वीर है ना, तो उसके लिए यूज़ करेंगे ए पिक्चर ऑफ राम। लेकिन बहुत सारी तस्वीरों में से एक को निकाला गया है तो वहाँ पर यूज़ करते हैं ए पिक्चर ऑफ राम्स। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है।